आज अक्टूबर 21, 2023 दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर जो चल रहा है, 7वां दिन, 7वां नवरात्र। आप सभी का स्वागत है। अब तक डेल्यूशन के बारे में, भ्रांतियां, मिथ्स, इसके बारे में विविध टॉपिक पे हमने चर्चा की है। वैसे तो अनगिनत है, इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि सारी दुनिया के इंसान, मानव कदम कदम भ्रांति में ही चल रहे हैं। सही क्या है पता ही नहीं है। तो कदम कदम कहो, सांस सांस कहो, भ्रांत दिशा में जा रहे हैं। और महामूला अनमोल मानव जीवन जो मिला है, गलत दिशा में, गलत सोच के हिसाब से, गलत क्रिया करते करते, गलत कर्म करते करते समय, शक्ति, धन बर्बाद कर रहा है और सारा जीवन बर्बाद कर रहा है। सही में जीवन है। यदि हम देखें 84 लाख योनियों में वो क्या करते हैं, ज्यादातर हम देखेंगे कि चाहे जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, चल हो, अचल हो, सजीव हो, निर्जीव हो, हर कोई खुद के लिए कम, औरों के लिए ज्यादा जीते हैं। जब एक इंसान आज कलिकाल में खुद के लिए ज्यादा, औरों के लिए कम जीता है, तो ये जो मानव जीवन हमें मिला है, हमें कैसे जीना चाहिए, ये कोई साइंस बताता ही नहीं है। साइंस, मैनमेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान इसके सिलेबस में ही नहीं है, इसकी पहुंच के बाहर है। ये भौतिक जगत के पीछे पड़ा है, जबकि मानव जीवन है भौतिकता के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए है, प्रभु प्राप्ति के लिए है। यहां हमें फॉलो करना है तो साइंटिस्ट को नहीं फॉलो करना है, वो तो गलत दिशा में दौड़ने वाले लोग हैं, मांसाहार करने वाले, शराब पीने वाले, स्वार्थी। उनको पता ही नहीं है मानव जीवन सही में क्या है। हमें फॉलो करना है तो जो अवतार है, भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो,
भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, ऐसे जो हमें राह दिखाने के लिए आए, उनका क्या स्वार्थ था? भगवान राम ने आकर अपना क्या स्वार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने अपना क्या स्वार्थ साधा? कोई भी ले लो, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, कोई भी, तो ये सारे, ये राम लीला कहे, कृष्ण लीला कहे, ये सभी ने इंसान के लिए, नहीं कि और प्राणी के लिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ये मार्गदर्शन दिया है खुद जी करके। तो भगवान राम के बारे में हम जानते हैं, सम्राट के संतान थे, राजा दशरथ के बड़े बेटे होने के हिसाब से उनको राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन उनको ये नहीं पसंद था। उनको सेवा करनी थी और जगत को, इंसान को बताना था कि मानव जीवन जो मिला है सेवा के लिए मिला है, भोग भुगतने के लिए नहीं। नहीं तो उन्होंने ये राजगद्दी का स्वीकार कर लिया होता। लेकिन उन्होंने ऐसी माया रची कि मंत्रा की मति घुमा दी। मंत्रा ने माता कैकेयी की मति घुमा दी और राजा दशरथ से पुराने 2 वचनों की याद दिला दी। राजा दशरथ हरगिज तैयार नहीं थे भगवान राम को वन में जाने देने के लिए। राजगद्दी भरत को दे मंजूर था, कोई बात नहीं, लेकिन वनवास से वो नाराज थे, सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने, उनका सूत्र था प्राण जाए और वचन न जाए। अब वो यहां द्विधा में आ गए। वचन दिया था, निभाना उनका सूत्र था, निभा सकते नहीं थे, पुत्र प्रेम था। तो तड़प तड़प कर सारी रात निकाली। यहां भगवान राम को तो सब कुछ पता था, उनकी ही खुद की लीला थी। तो राजा दशरथ ना कहते रहे, मना करते रहे, फिर भी उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया, वन में निकल पड़े। क्यों वन में गए? सेवा के लिए, और कोई इरादा नहीं था। और हमें बताने के लिए कि राजगद्दी भी मिलती है तो इसको छोड़कर मानव का कर्तव्य है सेवा करना। इसलिए वो निकल गए। तो मानव जीवन में सेवा का कितना महत्व है,
एक यहाँ ये सीखने को मिलता है। दूसरा, मेरे हिसाब से देखो, हर कोई अर्थघटन, इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। एक बार हमारा शिविर गुजरात में, वापी के पास टुकवाड़ा नामक एक छोटा सा गांव है, वहां चल रहा था। एक साधक ने सवाल किया जो एनडीए से रिलेटेड नहीं था, लेकिन उनके मन में सवाल उठता था कि मैंने बहुत 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 धर्माचार्यों को, गुरुओं को, सभी को ये सवाल किया है, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। तो आज मैं यहां सवाल करता हूं आपसे। मैं तो कोई कथाकार नहीं हूं, चिंतक नहीं हूं, बार बार कहता हूं, और ये सवाल ऐसा आएगा ये भी कल्पना में भी नहीं था। तो सवाल ये था कि श्रवण, आपने नाम सुना होगा, अपने माँ बाप को तीर्थाटन के लिए लेके जाता है। वहां जो घटना घटती है, स्टोरी तो आप सभी को मालूम होगा, ये मैं रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन वहां उनकी डेथ हो गई। किस तरह से ये भी आपको पता है। कम मौत, नेचुरल डेथ नहीं हुई। वो एक पारधी ने तीर लगाया और उसकी मौत हो गई। और जब ये उनके माता पिता जो अंधे थे, उनको मालूम हुआ, तब उनके भी प्राण श्रवण के विरह में छूट गए। सवाल ऐसा था कि ऐसा क्यों। एक तो वो तीर्थाटन में जाते थे प्रभु दर्शन के लिए, ये भाव था। श्रवण बेटा माँ बाप की आज्ञा से, उनकी इच्छा से तीर्थाटन के लिए, उस वक्त तो कोई ऐसे साधन थे नहीं। कावड़ जिसको कहते हैं, आज भी कावड़ यात्रा निकलती है गंगा जल लेके। तो ऐसी कावड़ में अपने कंधे पे दोनों ओर, एक बाजू मातुश्री, दूसरी ओर पिताश्री, अपने कंधे में लेकर चलकर इतनी कठिन यात्रा, कितनी बड़ी सेवा वैसे कहा जाए तो, और इसका फल ऐसा, ये उनका सवाल था कि ऐसा फल मिला। श्रवण की भी कमौत, माता पिता की कमौत, तो माता पिता की सेवा करना न करना, माता पिता का कहा मानना न मानना, ये मेरे मन में उलझन है, ऐसा उनका सवाल था। तो मैंने बताया मालूम नहीं, हाँ भीतर से जो जवाब आया मैंने दिया कि देखो, भगवान ने हमें कॉमन सेंस दी है। कॉमन सेंस का हमें हर घड़ी, हर पल, हर जगह उपयोग करना चाहिए। माँ बाप की सेवा करना हर संतान की फर्ज है, लेकिन भला बुरा, सच या तो सत्य या तो असत्य क्या है, ये भी बताना फर्ज होता है। तो जब माँ बाप ने बताया
श्रवण को कि हमें तीर्थाटन पे जाना है। तब श्रवण को कहना चाहिए था अपने माता पिता श्री को कि देखो, आप कहेंगे मैं ले चलूंगा, कोई बात नहीं, मेरी फर्ज है, लेकिन आप आंखों से देख नहीं सकते। तो तीर्थाटन में जाके आप क्या देव दर्शन तो कर नहीं पाएंगे अपनी आंखों से। और जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं वो तीर्थाटन करते हैं, किसी को आज तक भगवान मिले नहीं। और आप तो वैसे भी नहीं देख सकते, तो आपको भगवान कैसे मिलने वाले हैं। और भगवान को ही आपको पाना है, तो आप भीतर जाओ, वहां आंखों की जरूरत नहीं, वहां ऐसी कष्टदायक सफर की जरूरत नहीं, तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे भगवान अपने भीतर बैठे हैं, वहां मिल सकते हैं। तो क्यों ये सब कुछ करें। लेकिन शायद श्रवण के पास ये सोच नहीं होती। केवल इतना किसी ने जो बताया कि माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप जो कहे हाँ इसे फॉलो करना, इसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तो ये लेके चला और ये परिणाम मिला। अब यहां हम देखते हैं भगवान राम, ये भी दशरथ जी का बेटा था, माता कौशल्या और एक परिवार का बेटा था। यहां तो किसी ने आज्ञा नहीं की, आज्ञा तो नहीं दी, आदेश नहीं दिया, लेकिन छुट्टी भी नहीं दी, रजा भी नहीं दी, अपनी सम्मति भी नहीं दी थी। और फिर भी भगवान राम ऐसा कह सकते हैं कि सभी की आज्ञा का उल्लंघन करके, या तो सम्मति न होने के बाद भी और लुक करके वो जंगल में गए। तो इसका परिणाम क्या है हम देखते हैं। यानी कि कॉमन सेंस का उपयोग भी जरूरी है। ऐसे जो हम सभी का मान लेते हैं, किसी ने ये बताया, किसी ने ये बताया, तो सभी जगह अपनी कॉमन सेंस का भी उपयोग करना ये उतना ही जरूरी है। ये दो उदाहरण से मेरा ये मानना है, ऐसा मेरा जवाब था। और उनको जवाब मिल गया, उन्होंने बताया, बस आज मुझे संतोष हो गया। बहुत सारे संतों को, महंतों को, गुरुओं को पूछा, लेकिन कहीं मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। तो ये तो मेरी अपनी केवल जो भीतर से आई, मैंने बात बता दी थी, मुझे भी ऐसा कुछ पता नहीं था। यानी मानव जीवन जो हमारा है वो सेवा के लिए है। ये भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इतने जितने भी जिस लोगों ने, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे कोई भी, जिसने दुनिया को सही राह दिखाई है, निस्वार्थ, अपना कोई स्वार्थ नहीं, बस सबका कल्याण हो,
ऐसी एक भावना से जो अपना जीवन पूरा लगा दिया, समर्पित कर दिया सेवा में, ये ही तो सही जीवन है। ये धर्म ग्रंथों का सार है। कोई भी धर्म ग्रंथ ले ले तो इसी हिसाब से रामचरितमानस में त्रिसूत्री साधना में दूसरा चरण जो है सेवा का है। तप सेवा सुमिरन। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में दूसरा जो चरण है वो सेवा है। तप दान यज्ञ, वहां दान नाम दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास, 10 बन, सिमरन, 10 बन यानी दशांश, टाइथिंग, दशांश 10% ऑफ आवर इनकम, ये सेवा वहां बताई गई है। कुरान में रोजा, ज़कात, देखो वहां ज़कात शब्द प्रयोग किया गया है और आगे नमाज। तो ये ज़कात जो है ये सेवा है इंसान के लिए। बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, ये जो दूसरा चरण यहाँ चैरिटी है, ये भी सेवा है। तो कोई भी शास्त्र हम ले लें, सभी में इंसान के लिए सेवा का महत्व बताया गया है। तो हमारा जीवन जितना हो सके ज्यादा सेवा में बिताना चाहिए। ये सभी शास्त्रों से हमें सीख मिलती है। जो मैंने पहले बताया कि चल हो या अचल, सजीव हो या निर्जीव, उनसे भी हमें यही जानने को मिलता है। पहाड़ियां ले लो, नदियां ले लो, समंदर ले लो, सरोवर ले लो, सारे निर्जीव है। और जो जीवित प्राणी है, ऐसे कोई भी प्राणी ले लो, और साथ साथ वनस्पति जगत ले लो, पेड़ पौधे, हर कोई अपना जीवन खुद के लिए कम, औरों के लिए ज्यादा जीते हैं। जबकि हम इंसान भटके हुए प्राणी हैं, खुद के लिए ज्यादा, औरों के लिए कम से कम जीते हैं। तो हमारे इंसान में भी जो सबसे ज्यादा औरों के लिए जीते हैं, उनको हम संत कहते हैं। महात्मा, संत, ऐसे नाम से पहचानते हैं। तो हमें हमारे जीवन में, चाहे हम संत ना बन सके, 100% समर्पित ना हो सके, तो शास्त्रों में बताया है कम से कम 10% तो प्रभु सेवा में आपका समय, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, आपका धन संपत्ति, जो भी आपके पास है, कम से कम 10% सेवा में लगाए। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा तो ज्यादा सारा जीवन समर्पित कर देना, वो सही सेवा है, सही मानव जीवन है। लेकिन जब इतना संभव नहीं है, तो कम से कम दशांश तो निकालें। हमारी ऑनेस्टी से कमाई जो आय है,
इसमें से 10वां हिस्सा प्रभु कार्य के लिए, प्रभु सेवा में हमें निकालना है, ऐसा हर कोई शास्त्र ने हमें सीख दी है, आदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है। लेकिन ये विज्ञान की राह पे चलते हम इतने भटक गए हैं कि हमारी जितनी भी आय है, जितनी भी, ये हमें कम पड़ जाती है और हम प्रभु सेवा में नहीं लगा सकते हैं। देते भी है तो सेवा के बदला में देते हैं, नहीं देते हैं ऐसा भी नहीं, देते हैं, लेकिन देते हैं तो सेवा का हम बदला चाहते हैं मेवा के रूप में। ये मेवा हमें कोई पद मिल जाए, हमें कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐसे भाव से हम देते हैं तो ऐसे देते हैं, कोई हमारी वाह वाह करे, हमारा नाम हो जाए। तो हमारी सोच इतनी बदल दी है इस साइंस ने, मैनमेड साइंस ने, भौतिकता दे करके, कि आज माँ बाप की जो फर्ज है, माता पिता की फर्ज है अपने संतानों को सही संस्कार देने की, जो शास्त्रों में दिया है। ये ना देते हुए माँ बाप भी अपने संस्कारों को कैसी शिक्षा देते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं। पप्पा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। देखो ये माँ बाप अपने संतानों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या सीख देते हैं। ऐसा काम करो, नाम कमाओ, हाँ, चाहे चोरी करो, लूट करो, जो भी करना है करो, लेकिन पैसा कमाओ, गाड़ी बंगला, राज रचीला, नौकर चाकर, हाँ, नाम होना चाहिए समाज में। ऐसा आज हम हमारी संतान को सिखाते हैं। लेकिन जो संतान है अभी, जो नादान है अभी, जो संसार के ऐसे रूप से रंगे हुए नहीं हैं, और सही में हम कहते हैं ना, बालक है प्रभु का रूप है, तो वो क्या कहता है कि पप्पा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये माँ बाप कहते हैं। बेटा क्या कहता है, मगर यारो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। आगे सब कुछ है, आप सब जानते हैं, इसको दोहराना जरूरी भी नहीं है। लेकिन अंत में ये भी बताया है कि ये बेटा, उसकी ख्वाहिश है, उसके अंतर की इच्छा है कि वो प्रकृति की गोद में खेले और, हाँ, नेचुरल लाइफ, प्राकृतिक जीवन जिए। उनको ऐसा कोई एक भौतिकता की जरूरत नहीं है। लेकिन ये संसार आगे सब कुछ बताया है, इंजीनियर बने, ये बने, वो करे। तो एक गलत राह सारी दुनिया ने पकड़ ली है, और इसी कारण ये सारा संसार भौतिकता के पीछे
पागल होकर, हाँ, ये अपना जो मानव देह मिला है, महामूला, अनमोल, इसको भौतिकता में, हाँ, जो स्वप्नवत है, जिसके कोई सही में वैल्यू है ही नहीं, जो भगवान शिव जी ने भी बताया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये स्वप्नवत जगत, नाशवंत जगत, इसके पीछे आज हम सब, सारी दुनिया, इंसान पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं पाते, रोते आए रोते चले जाते हैं। तो हमें जो सही राह पे चलना है वो है सेवा का, और सेवा जहां कोई भी अपेक्षा नहीं, न पद की, न पैसे की, धन की, न प्रतिष्ठा की, न नाम की, न किसी की भी, ये सेवा। अपना जीवन प्रभु सेवा में समर्पित कर देना सही में ये सेवा है। लेकिन शुरुआत कम से कम टाइथिंग से करें, ये हमारे शास्त्रों का आदेश है, उपदेश है, गाइडेंस है, जो भी कहें। जब हमसे इतना भी नहीं हो सकता, तब मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, जितना हो सके शुरू करें। 10% नहीं होता 9, ये भी नहीं होता 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये भी नहीं होता। हाँ, ये भी ऐसी हालत होती है, मेरी खुद की थी, मुझे पता है, इसलिए बताता हूं। तो कम से कम अपने घर में, अपने पास जो अनयूज है, जो काम में न आने वाली है, न ली है, ऐसी चीजों को तो हटाए, निकाले। जब हमने ये देखा, तब हमारी अलमारी में हमारी शादी के कपड़े भी पड़े थे, कभी नहीं पहने, कभी और पहनने वाले भी नहीं थे। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, वो प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए नहीं बनी है। या तो उपयोग करना है, या तो उपयोग करने के लिए दे देना है, निकाल देना है, स्टोर नहीं करना है। और जो भी स्टोर करते हैं, इससे नुकसान होता है। हम देखते हैं कि जब पेट में स्टोर करते हैं भोजन का, तो क्या होता है, हमने देख लिया, सर्दी जुकाम से लेकर किडनी, कैंसर, कोरोना तक के रोग होते हैं। क्यों हुए? स्टोर किया इस हिसाब से। निकल गया होता तो कुछ भी नहीं होता, चाहे जहर भी पी लिया, लेकिन निकल गया तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रह गया तो ये जीवन खराब कर देगा। तो उसी तरह यहां भी कमाते हैं, नो प्रॉब्लम, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, खरबों कमाए, लेकिन यदि बटोर लिया, रोक लिया, तो ये भी एक कब्ज है, ये धन की कब्ज है। तो जैसे भोजन की कब्ज से देह में रोग होते हैं, उसी हिसाब से
ये धन की कब्ज से मन में रोग होते हैं। तो अब मन चिंताग्रस्त रहता है, मन में टेंशन बना रहता है, मन में डिप्रेशन बढ़ता जाता है और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। तो कमाना गलत नहीं है, जहां उधर हम देखते हैं खाना गलत नहीं है, जहर भी खा लिया, लेकिन निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसलिए वहां भी हमने देखा था कि डालने के लिए भगवान ने केवल एक मुंह दिया है, लेकिन निकालने के लिए कितने मुंह दिए। मल द्वार, मूत्र द्वार, नाक से निकालते हैं, आंखों से, कानों से, अरे पसीना जो निकालते हैं करोड़ों छिद्रों से। तो निकालना और ज्यादा जरूरी है। यानी जब हम कमाते हैं तो निकालना ज्यादा है, कहीं ना कहीं तरीके से निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे, आता रहेगा, निकालते रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन हमारा इच्छा और आसक्ति रहित हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि निकालें, बांटें, वितरण करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, देते रहें। लेकिन आज हमारी स्थिति उल्टी है, हम बटोरते रहते हैं, बटोरते रहते हैं कि आज तो ठीक है निकल गया, कल क्या होगा, कल काम में आएगा। इस जवानी में तो हम कमा लेंगे, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में काम आएगा। हमारा तो ठीक है ये निकल गया, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा, क्या जाने अगली पीढ़ी कैसी होगी, दूसरी पीढ़ी का क्या होगा। इस तरह से 7-7 पीढ़ियां, 10-10 पीढ़ियां का हम बटोरते रहते हैं और यही तो हमारे मनोरोग का कारण बन जाता है, मेंटल टेंशन का, डिप्रेशन का। हर कोई अपने अपने भाग्य लेके आते हैं। हम देखते हैं कोई भी प्राणी बटोरते नहीं, जब भी मिला आवश्यकता के अनुसार इसका उपभोग कर लिया और अपने साथ लेके नहीं जाते, स्टोर नहीं करते। और फिर भी किसी को कोई भी आज तक कमी नहीं आई, तो हमें कमी आ जाएगी क्या। तो हमें ये सब कुछ सीखना है सृष्टि से। तो हमारा जो जीवन है सेवा में लगा रहे, कम से कम जो मैंने बताया निकम्मी चीजें हैं, अनावश्यक है, इसको निकालेंगे, इतनी तो जगह होगी और ये जगह होगी तो नया कुछ आएगा। अब इतना निकालने की जब हिम्मत आएगी तो और कुछ निकालेंगे। देखो हम कंपेयर करते जाते हैं। देखो जब एनडीएस की बात आई, रोग नाबूदी की बात आई, हमने बताया 8 घंटे निर्जल उपवास करना है, लंघनम परम औषधम। तब लोगों को लगता था कि ओ माय गॉड, 8 घंटे बिना पानी, बिना चाय, मर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, हाँ ये कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तब हम कहते थे कोई बात नहीं, 8 घंटे इतनी जल्दबाजी नहीं करो, 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, जितना हो सके शुरू तो करो। अरे ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम जो गलत खाना डाला है
ये डालना तो कम करो, इसमें तो बदलाव लाओ, ये निकालो जो पुराना पड़ा है एनिमा संजीवनी करके। तो जब ऐसा करने लगे तो हौसला बढ़ते गया, क्योंकि इसका परिणाम मिलता गया। उसी तरह हम यहां भी कहते हैं कि ये निकालना है, जो बटोरा है इसको निकालना। वहां ये गलत आहार के हिसाब से जो बच गया था, रुक गया था, चिपक गया था, इसको हमने एनिमा देकर निकाला। तो यहां जो हमने हमारे पास हमारी मनोदशा के कारण हमने बटोरा है, रुक गया है, चिपक गया है, तो अब इसको एनिमा देना है, और ए एनिमा यानी निकालना। तो मैं कहता हूं बाकी ये सेवा दान ये सब कुछ बाद में अपने आप क्लियर होता जाएगा। एक बार एनिमा देने लगो, निकालने लगो। कितना आप निकालते हैं, जितना निकालते जाएंगे, जितना निकालते जाएंगे, और आप देखो इसका परिणाम कैसा मिलता है। जैसे एनिमा लेने के बाद कितना मौज मजा आनंद और हल्कापन महसूस करते हैं, ऐसा ही यहां महसूस होगा। तो धीरे धीरे अपनी हिम्मत बढ़ती जाएगी, और हम 1% पे शुरू करेंगे। 1 से जो लाभ मिलेगा, अब 2, 3, 4, 5, अरे अब तो दशांश क्या, देते 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 हमारी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दशांश खुद के लिए रखेंगे, 90% भगवान के लिए। तो ये स्थिति भी आना सहज है। जैसे यहां हमने देख लिया कि 8 घंटे हिम्मत नहीं चलती थी, 1 घंटे से शुरू किया, 2, 3, 8 घंटे तक तो पहुंच गए। अब 8 दिन भी यह हम देख रहे हैं। हाँ, तो सभी एक सा ही है। हिम्मत बढ़ती जाएगी जैसे 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 परिणाम मिलता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा। तो पहले कुछ नहीं सोचना है, सुपात्र दान कुपात्र दान, कहां दे, कितना दे, क्यों दे, कुछ नहीं। एनिमा देने लगो, बस एनिमा से कंपेयर करो, निकालने लगो, और बाद में अपने आप स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी सत्कार्य करते हैं, तो पहले तो धुंधलापन रहता ही है। जैसे आग प्रकट करते हैं तो पहले धुआं निकलता है, और बाद में धुआं नहीं दिखता और स्पष्ट आग दिखाईने लगती है। तो ऐसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं, धुंधलापन रहेगा। यहां भी हमें धुंधलापन रहेगा, क्यों दे, कितना दे, किसको दे। हाँ, अरे जो भी जितना भी निकाल सके, जिसको भी देना है दो, जो आपकी अंतरात्मा का है वहां दे दो, लेकिन देने लगो। बस एक ही बात है, अपने आप आगे जाते जाते प्रभु हमारे भीतर है, भगवान हमारे भीतर है, तो वो अब ये सब कुछ क्लियर कर देंगे। क्लियरिटी आ जाएगी कि कहां देना है, कितना देना है। और एक समय ऐसा आ जाएगा, यदि हम देते रहें देते रहें देते रहें, तो सब कुछ देने की हिम्मत आ जाएगी। क्योंकि जो कुछ दिया हुआ है सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हमारा तो है ही क्या। तो अब हिम्मत इतनी आ जाएगी कि 100% प्रभु सेवा में समर्पित हो जाएंगे। हाँ, तो ये सहज है, ये मुश्किल नहीं लगेगा। देखो, जिसने निर्जल उपवास किए हैं उनको अब ये सहज लगता है। उनको ऐसा
त्रासदायक नहीं लगता, कोई कठिन कार्य नहीं लगता, उनके लिए ये सहज हो चुका है। शुरू करते हैं उनके लिए कठिन है, जिसने नहीं किया है उनके लिए और ज्यादा कठिन है। अरे उनके लिए तो ये भी सोचना कठिन है कि ये प्राकृतिक आहार पे भी रहा जा सकता है। उनको तो लगता है कि बिना दाल चावल रोटी पूरी पराठे खाए, बिना दूध दही छाछ घी खाए, बिना मांस मच्छी खाए कैसे रहा जा सकता है। क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं है, उनकी सोच भी वहां तक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, तो अपने आप हिम्मत बढ़ती जाती है, हौसला बढ़ता जाता है, क्योंकि परिणाम मिलने लगता है। तो जैसे आज कई लोग हम देखते हैं कि 8-8 घंटे तो क्या, 8-8 दिन, और 8-8 दिन भी क्या, अनगिनत, कोई 10 दिन, कोई 12 दिन, कोई 15 दिन, कोई 30 दिन आराम से निर्जला उपवास कर लेते हैं। उसी तरह यहां अब टाइथिंग, दशांश, 10% ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। वो कितना निकलेगा उनको भी पता नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें उनको आनंद आने लगता है। तो ये निजानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, प्रेमानंद, अखंड आनंद, शिवानंद जो भी कहे, ये सभी की प्राप्ति जो है, मन की शांति है, ये सेवा से मिलती है। इसलिए हमें हमारा जीवन जितना हो सके ज्यादा, जहां से हो सके शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े, और जितना हो सके ज्यादा हम प्रभु सेवा में लगाते रहें, और हमारा जीवन इतना, ये देखो मैं बार बार कहता हूं, ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये कोई कहने की चीज नहीं है, न सुनने की भी है, ये तो अनुभव भी नहीं है, एक अनुभूति है। जब खुद प्रयोग करेंगे तब ये पता चलेगा। हाँ, हम कहते हैं ना कि ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये तब पता चलेगा जब प्रयोग करेंगे। तो ये प्रयोग करके देखें। भाव बहुत बड़ा सभी जगह, मैंने बार बार सभी जगह बताया है, जो भी हम कार्य करें, इवन जो फास्टिंग की बात, 8 घंटों का निर्जल उपवास, इसमें भी भाव की बात मैं बार बार बताता हूं। कौन से भाव से करते हैं ऐसा परिणाम मिलेगा। यहां भी जब सेवा करते हैं तो कौन से भाव से करते हैं ऐसा परिणाम मिलेगा। देखो आजकल जो देते हैं, मैंने पहले भी बताया, देते हर कोई है, लेकिन भाव रहता है दान का, यानी कि जरूरतमंदों को देना, भिखारियों को देना। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि जरूरतमंद को देंगे तो खुद जरूरतमंद रहेंगे, भिखारी को देंगे तो खुद भिखारी बन जाएंगे। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये हमारा फिजिक्स का नियम है, वही प्रकृति का नियम है। लेकिन प्रकृति में थोड़ा सा अंतर है, वहां इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई है। देखो धरती में एक मुट्ठी कुछ बीज डालते हैं तो कई गुना ज्यादा होकर मिलता है। तो उसी तरह जो कुछ हम देते हैं वो हमें कई गुना ज्यादा होकर मिलेगा। कपड़े देंगे कपड़ा मिलेगा, गहने देंगे गहने मिलेंगे, धन देंगे धन मिलेगा, संपत्ति देंगे संपत्ति मिलेगी। जो भी देंगे वो ही हमें कई गुना ज्यादा होके मिलेगा। ये भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम है।
लेकिन जिस भाव से देंगे वो भाव भी इतना ही अनेक गुना होके मल्टीप्लाई होके मिलेगा। यानी कि भिखारी बेचारापन के भाव से दिया तो हमें मिलेगा, हम सम्राट बन जाएंगे, इतना मिलेगा क्योंकि धन दिया, धन मिलेगा। लेकिन जो भाव से दिया, भिखारी भाव से दिया, तो हम भी एक छोटे भिखारी नहीं बड़े भिखारी बन जाएंगे। तो एक उदाहरण किसी ने दिया है इसके लिए, ये मैं बार बार सभी जगह बताता हूं, समझने में आसान हो जाए। एक भिखारी सम्राट के पास जाता है, राजा के पास। उनको आशा थी कि वहां से कुछ अच्छी भिक्षा मिल जाएगी, लेकिन उसी वक्त वो देव दर्शन के लिए, पूजा अर्चन के लिए जा रहा है। राजा ने बताया, ठहरो, अभी मैं आया। देव दर्शन करके, पूजा अर्चना करके भिखारी ने सोचा, मैं भी यहाँ क्यों खड़ा रहूं, क्या करूं, समय बर्बाद करूं, मैं भी देव दर्शन करके आता हूं। राजा के पीछे वो गया। अब राजा जब पूजा अर्चना अपना कार्य लिपटा के बाहर निकलता है, तब भिखारी को वहां देखकर राजा कहते हैं, बोलिए क्यों आना हुआ। अब भिखारी का जवाब देखो। केवट ने जो जवाब दिया था ना भगवान राम को, हाँ, कि मैं केवट की उतराई नहीं लेता, आप भी केवट, मैं भी केवट, मैं ये दरिया पार, ये समंदर पार कर, नदी पार करवाता हूं, आप संसार को पार करवाते हो। तो उसी तरह यहां भी इसने बताया कि मैं भिखारी की भीख नहीं लेता। राजा को बहुत अचंभा हुआ और बताया, क्या तू मुझे भिखारी समझता है। भिखारी ने बताया, आप गलत मत मानना, बुरा मत मानना, मैंने अपने कानों से सुना है आपने भगवान से क्या क्या नहीं मांगा। मेरा सम्राट, हाँ, मेरा साम्राज्य इतना बढ़ जाए, मेरे राज्य में इतना धन हो जाए, ये हो जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए। तो मैं तो इतना बड़ा भिखारी नहीं हूं, मैं तो एकदम छोटा सा, मुझे थोड़ा सा मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा, दिन निकल जाएगा। और आपने तो कितना कितना और क्या क्या नहीं मांगा भगवान से। तो ये तो बात है कि सम्राट ने कुछ भिखारी भाव से दिया होगा, तो उनको इतना मिला कि वो सम्राट बन गया, राजा बन गया। लेकिन जो भाव से दिया था, भिखारी भाव से, तो खुद भिखारी, इतना भिखारी, क्यों, जितना भी भगवान देते इससे इसको संतोष नहीं होता, और मिले, और दीजिए, और दीजिए। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल इसने दिया है समझने के लिए। और महाभारत में भी हम देखेंगे तो द्रौपदी पात्र हम सब जानते हैं। द्रौपदी ने भगवान को जब चोट लगी वनवास के दौरान, तो द्रौपदी ने पट्टी बांधी थी भगवान को। पट्टी किसकी बांधी थी, अपनी साड़ी में से एक थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर। तो अब भगवान का तो नियम है, कपड़ा दिया भगवान को, तो कपड़ा द्रौपदी को वापस लौटाना है। और इतना दिया तो इतना नहीं, अनेक गुना करके लौटाना है। लेकिन जो भाव से दिया वो भाव भी लौटाना पड़ेगा। तो जो भाव उस वक्त द्रौपदी का था, भगवान तो जानते ही थे, बेचारेपन के भाव से दिया था, क्योंकि द्रौपदी भगवान को भगवान मानती ही नहीं थी। क्यों, कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अर्जुन खुद इसका रथ चलाते थे भगवान, पार्थसारथी थे भगवान, वो खुद जब भगवान का विराट रूप देखता है तब वो कन्फेस करता है कि हे भगवान, मैंने आपको भगवान नहीं समझा, मैंने तो मेरा सखा माना, प्रत्यक्ष में परोक्ष में मैंने आपका ये मजाक उड़ाया, तो मुझे माफ करो। तो जब अर्जुन 24 घंटों जिसके साथ रहने वाले, भगवान के उपदेश से ये सब कुछ करना वाला, वो भी भगवान को जब नहीं समझ पाता, तो द्रौपदी तो कैसे समझ पाती। तो उन्होंने
यहाँ कौन उसका बेचारेपन के भाव से ये पट्टी बांधी थी। तो अब भगवान ने ऐसा कुछ करना पड़ेगा भगवान को, भगवान के लिए। तो ये सारा जो रचाया गया नाटक, इसमें न दुर्योधन का दोष है, न दुशासन का, न और किसी का, लेकिन ये प्रकृति का जो नियम है वो तो अटूट है, वो टूट नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसी माया रचाई कि कौरव और पांडव जुआ खेलते हैं। नहीं तो देखो, जिसके पक्ष में भगवान है वो कभी जुआ खेल सकते हैं क्या? लेकिन ये माया है भगवान की, ऐसी माया रचाई, जुआ खेलते हैं। और देखो, जिसके पक्ष में भगवान है वो कभी हार सकते हैं क्या? जुआ भी खेला, चलो हाँ, ऐसे महायुद्ध भी वो जीत जाते हैं, तो जुआ ये हार सकते हैं। लेकिन ये भगवान की माया, हार गए, एक के बाद एक खुद को दांव पे लगाने लगे। पांचों पांडवों ने सबको अपने दांव पे लगाया, सभी को हार गए। अब द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। हाँ, जो सही में देखा जाए तो पत्नी है तो क्या हुआ गया? हाँ, इसका वो ऐसा तो अधिकार नहीं है कि जुआ में लगा दे। लेकिन हम कहते हैं ना कि मति भ्रष्ट हो जाती है ऐसी वक्त, तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और उनको भी हार गए। तो अब दुर्योधन को बदला लेने का मौका मिल गया, और बदला भी द्रौपदी से ही, क्योंकि द्रौपदी ने कटाक्ष किया था कि अंधे का बेटा अंधा ही। तो अब उनको मौका मिल गया। अब दुशासन को आदेश करते हैं, आप परिसभा में लेकर आओ। सारी स्टोरी हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो सेवा का भाव है, सेवा और भाव, क्रिया और भाव, मैं बार बार कहता हूं, एक क्रिया है जो हार्डवेयर है, भाव है जो सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर के हिसाब से हार्डवेयर भी काम करता है, दोनों मिलकर परिणाम मिलता है। तो यहाँ जो कुछ हुआ हम जानते हैं। द्रौपदी ने सभी के सामने वो मदद मांगी कि युधिष्ठिर आप है और मेरा ये हालत, आप मेरी मदद कीजिए। वो कुछ भी नहीं कर पाए, आंखें नीचे, नजर नीचे कर दी। अरे भीम, तू तो कितना बाहुबली हो, ये वो भी लाचार था, क्या करे। अरे अर्जुन, हर कोई, सहदेव, नकुल, अब भीष्म पितामह से भी प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने भी अपना सर नीचे झुका दिया। तब कोई सहारा नहीं रहा। तब द्रौपदी आर्तनाद से पुकारती है प्रभु को, भगवान को, और तुरंत भगवान ने ये कपड़े, ये साड़ियां देना शुरू कर दिया। इतने दिए, इतने दिए, इतने दिए कि जो दुशासन खींचता रहा, मूर्छित हो गया। तो ये है सेवा का एक कार्य, और दूसरा भाव। केवल सेवा नहीं, कोई भी कार्य करे। मैं बार बार कहता हूं, उपवास के बारे में भी मैं बताता हूं, ये सेवा के बारे में भी है। हर कोई कार्य में हम जो कार्य करते हैं, कौन से भाव से करते हैं, इस हिसाब से परिणाम मिलता है। तो द्रौपदी ने बेचारेपन की भाव से दिया था, तो उनको ये बेचारेपन की ऐसी अवस्था में आना पड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो इतना ये हमें यहाँ शास्त्रों से सीखने को मिलता है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।